हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप यू ऑल फाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 में हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्वेंटरी 70 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी टेबल में हम रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक क्लासेस विजिट नहीं की है तो एक बार उनको देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि आने वाली क्लासेस को सीखने के लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने टेबल का डाटा जो है ये मैंने पहले से फिल करके रखा है, ताकि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसको फिल करूंगा तो आपके कम से कम 5 से 10 मिनट वेस्ट होंगे। तो इससे अच्छा मैंने पहले से इसको फिल कर लिया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम को सीखने में लगाए। बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें ओनली आपको जैसे इसके ऊपर क्लिक करके सेल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देना। बस इसी प्रकार मैंने डाटा टेबल बना लिया फिल करके। और बाकी ये जो आप सोच रहे होंगे ये टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, ये जो डाटा है इनका फॉर्मूला हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। सो निश्चिंत रहिएगा आप सभी। आज हम पहले बात करेंगे रो एंड कॉलम इंसर्ट की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं कैसे हम किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंसर्ट करने का मतलब है जैसे कि ये जो यहाँ पे आपको कॉलम शो हो रही है, जिसकी हिंदी सब्जेक्ट के नंबर जो है, यहाँ पे मुझे एक एम्प्टी कॉलम चाहिए, मतलब एक कॉलम चाहिए बीच में जो खाली हो बिल्कुल। और ये डाटा जो है, जैसे हम यहाँ पे एक एम्प्टी कॉलम लेंगे, ये डाटा जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा। इसकी मैं आपको करके बताता हूँ। आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करके भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से पूरी कॉलम को सिलेक्ट करके भी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉलम सिलेक्ट करके कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाली जो कॉलम है, यहाँ पर मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले, अब इसके ऊपर मुझे माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इंसर्ट का, आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक एम्प्टी कॉलम मिल गया। यही होता है आपको कॉलम इंसर्ट करना, एंड इसी प्रकार आपका रो इंसर्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस रो को आप सिलेक्ट करते हैं, जिस कॉलम को आप सिलेक्ट करते हैं, वहां पर आप जैसे इंसर्ट करते हैं तो उसके जस्ट पहले ही आपको जो इंसर्ट कॉलम होती है वो उसी के पहले ही मिलती है आपको। इसी प्रकार आपके अंदर रो के अंदर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये वाली रो है, अब इस रो के यहाँ पर मुझे एक इंसर्ट रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में मुझे सिंपली यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। अब मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपको एक एम्प्टी रो मिल गई, इंसर्ट रो मिल गई ना आपको। हाँ, तो इस प्रकार आप किसी भी टेबल के अंदर, रो एंड कॉलम के अंदर कोई भी जो भी आपको इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। रो इंसर्ट करना हो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सेल को सिलेक्ट करके कैसे आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैंने पूरी रो को सिलेक्ट किया था, उसके बाद इंसर्ट किया था। अभी मैं आपको सेल को सिलेक्ट करके बताता हूँ। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये वाला सेल लिया मैंने बीच में। आपको अगर यदि जैसे कि ये कॉलम, ये वाली जो कॉलम है यहाँ पे इंसर्ट करना है बिना पूरी कॉलम को सिलेक्ट किए, तो मैंने ओनली सेल सिलेक्ट किया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस सेल के ऊपर मैं जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अब जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूछता है कि भाई आपको एंटायर रो का मतलब होता है आपने जिस रो के अंदर सेल को सिलेक्ट किया है वो रो आपको इंसर्ट करनी है, या फिर एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम का मतलब आपने जिस कॉलम के अंदर सेल को सिलेक्ट किया है वो कॉलम आपको इंसर्ट करना है क्या। जैसे कि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, तो ये वाला कॉलम मेरे को इंसर्ट करना है क्या, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो मैंने जैसे एंटायर कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे एंटर का बटन दबाया, तो देखिए जैसे मैंने पहले किया था सेम टू सेम वही हुआ ना। जैसे ही मैंने एंटायर कॉलम पे क्लिक किया, ये वाला कॉलम इंसर्ट हो गया। ये जो डाटा है मेरा एक स्टेप आगे चला गया। और अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि आपको ओनली एक ही सेल को
एक ही सेल को मतलब इंसर्ट करना हो, मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने ऊपर जो हेडिंग में ये जो सब लिखे है सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है, और मैंने जो नीचे डाटा एंटर किया है वो मैंने एक स्टेप कम कर दिया, तो मुझे इसको एक स्टेप आगे करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, अगर मैं इस सेल को एक स्टेप राइट में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स राइट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये देखिए ये रो के अंदर जो भी आगे के सेल्स थे ये राइट की साइड चले गए। तो यहाँ पे जो है ये सेल जो है आपको ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। अब इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि आप सेल को सिलेक्ट करके किस प्रकार से एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हमने कॉलम को इंसर्ट किया था सेल को सिलेक्ट करके। अभी जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एंटायर रो पे क्लिक करके इसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए ये जो रो है ये इंसर्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा इंसर्ट का। अब हम बात करते हैं इसको बैक करके, हाँ, मर्ज की। दोस्तों मर्ज क्या होता है, जैसे कि मैंने ये जो ऊपर आपको शो हो रहा होगा क्लास 4 रो एंड कॉलम इंसर्ट एंड मर्ज, ये पूरा नीचे आपको शो हो रहा है जैसे कि ये अलग अलग सेल्स हैं। यहाँ पे ओनली आपको एक ही सेल शो हो रहा होगा इतना बड़ा, जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो ये मैंने मर्ज एंड सेंटर को ही यूज करके इसको बनाया है। तो अब ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टेबल है, यहाँ पर लिख लीजिए जैसे कि टेबल क्लास 10, जैसे कि मैंने ये लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, सभी सेल्स को जितना एरिया में हमें इसको मर्ज करना है उतना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपके पास मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का मतलब होगा जितने आपने सेल सिलेक्ट किए वो सभी सेल मिलके एक सेल बन जाएगा। मर्ज का मतलब सभी सेल मिलके एक सेल बन जाएगा, और ये जो डाटा है हमारा ये सेंटर के अंदर अलाइन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये जो लाइंस थी बीच के अंदर कॉलम की वो हट गई ना, और ये जो डाटा है हमारा वो सेंटर के अंदर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा दिखने में ताकि अच्छा लगे, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है, जो भी आपको ठीक लगे इसकी मैं यह कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं मर्ज एक्रॉस। इसी के अंदर देखिए मर्ज सेंटर तो मैंने बता दिया, ये मर्ज होके सेंटर के अंदर लाइन हो गया टेक्स्ट हमारा, ताकि इससे हमें फाइंड करने में आसानी होती है। क्लास 10 का डाटा है, ये हम किसी भी टेबल के ऊपर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एक्रॉस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है इसके बारे में। तो मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है मर्ज सिलेक्टेड सेल्स इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल्स। इसका मतलब ये बता रहा है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए मैंने इतने सेल सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर, हाँ मीन्स आप ये देखिए जैसे कि मुझे ओनली जो रो होती है, मुझे इतना बड़ा एक सेल नहीं चाहिए, इतना बड़ा एक सेल नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो है, तो एक रो के अंदर मेरे को इतना बड़ा सेल चाहिए, ओनली एक पर्टिकुलर रो में। एक रो में इतना बड़ा एक सेल होगा, तो दूसरी रो के अंदर भी इतना ही बड़ा एक सेल होगा, तीसरी रो के अंदर भी इतना ही बड़ा एक सेल होगा। मीन्स हमें 1 2 3 4 5 6 रो प्राप्त हो जाएगी, 6 रो के अंदर इतने बड़े बड़े सेल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होता है, जैसे ही मैं मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए सेल, ये इतना बड़ा सेल है एक, और ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। ये एक मिनट में इसमें नंबर डालता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 6, हाँ तो ये 6 सेल है। देखो मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर जितने सेल होते हैं वो एक बड़े सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
जैसे कि ये देखिए इतने सेल मैंने सेलेक्ट किए थे, ये एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट हो गया ना। वैसे ही सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, तो ये हुआ हमारा मर्ज एक्रोस का। अब इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, आप ध्यान रखिएगा, मर्ज एक्रोस और मर्ज सेल्स में बहुत ही कम डिफरेंस है, बट इसको समझिएगा। मर्ज सेल्स का मतलब ये है मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। इसका मतलब ये बोल रहा है हमें कि हम जैसे कि इतना एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, तो मर्ज सेल्स करेंगे ना, तो ये जितने भी सेल आपने सिलेक्ट किए ये ओनली एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली एक सेल। अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमने मर्ज सेल्स कर दिया, देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको इसके बीच में और इसके बीच में। यहाँ पे मर्ज एक्रोस किया था तब ओनली एक पर्टिकुलर रो के अंदर सेल कन्वर्ट हुआ था एक सेल में, मतलब 6 सेल हमें मिल गए थे यहाँ पे बड़े। बट जब भी आपने मर्ज एंड सेल किया तो ये जितना भी एरिया आपने सिलेक्ट किया था वो पूरा ओनली एक बड़े सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मर्ज एक्रोस के बीच में और मर्ज सेल के बीच में। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मर्ज एक्रोस का मतलब क्या है। उसमें भी वो सेम शो हो रहा है कि एक सेल में कन्वर्ट होता है, मर्ज एंड सेल्स का मतलब ये है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ मर्ज सेल्स, ये आपका मर्ज सेल्स का है, ये मर्ज एक्रोस का है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अब फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर ये है कि ये बोल रहा है अनमर्ज सेल। अनमर्ज सेल का मतलब ये है स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीप्लाई सेल्स, मल्टीपल सेल्स। मतलब आपने जो ये सेल्स को मर्ज किया है, इनको आप अनमर्ज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पहले की जो कंडीशन में थे उसी में आ जाएंगे। छोटे छोटे सेल्स में जो डिवाइड थे ये वापस उसी में हो जाएगा। देखिए मैं एरिया सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे करता हूँ अनमर्ज सेल। ये देखिए ये सारे अनमर्ज हो गए ना, तो एरिया बड़ा था, मर्ज किए हुए थे सेल्स, वो ऑटोमेटिक अनमर्ज हो गए। जैसे आप अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। मर्ज सेल जो आपने इतना बड़ा सेल बनाया, इसको भी आप अनमर्ज पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये ऑटोमेटिक पहले की सिचुएशन में आ गया है। तो ये बात हुई हमारी मर्ज सेल्स की। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर का मतलब मर्ज करके आपका जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया इसके अंदर, वो आपका सेंटर के अंदर अलाइन हो जाएगा। मर्ज एक्रोस आपने देख ही लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया है। मर्ज सेल्स का भी, अनमर्ज सेल्स का भी। ये दोस्तों आपको ओनली यहीं पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते चीजों को, प्रैक्टिकली चीजों को यूज नहीं करते, तब तक हमारे माइंड में बैठना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्रैक्टिकल, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे इन चीजों को, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे अपने हाथों से, अपने कीबोर्ड से, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत इजी होगा सब चीजें। तो चलिए अब मैं आपके लिए एक और यूजफुल थिंग लेके आया हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई शीट ले लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने न्यू शीट ले ली है, इसकी थोड़ी सी साइज बड़ी कर लेते हैं, आपको दिखने में आसानी हो। ठीक है, इतना ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया। कोई भी टेबल बनाने के लिए आपको हेडिंग तो देनी होती है। हेडिंग जैसे कि मैंने दे दी यहाँ पे सीरियल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नेम, एक सेकेंड, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाला में लिखता हूँ जैसे कि हिंदी। नेक्स्ट सेल में मैथ, साइंस। सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिससे रिलेटेड आप टेबल बना रहे हो। और यहाँ पर जैसे कि टोटल लिख दिया, यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम लिख दिया, इतना हो। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब
टेक्स्ट ने इतना एरिया कवर किया है, बाकी का जो यहाँ पे स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस है। यहाँ पे मैंने जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट का एरिया ज्यादा होना चाहिए, स्टूडेंट आपको यहाँ पे शोर नहीं हो रहा है, सेल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी जो मैंने सब्जेक्ट का नेम लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो रहा है, मैथ में यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो रहा है, एम्प्टी स्पेस है। ऐसे देखिए अब हमें क्या है, इनको सेल्स को जो हमने टेक्स्ट में टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलम को मीन्स ट्रैक करते हैं ना हम, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे है, अब मेरे को इसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ट्रैक करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मान लो हमारी टेबल बहुत बड़ी है, अब हम अगर एक एक सेल को यू ट्रैक, एक एक कॉलम को यू ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमें बहुत हार्ड भी होगा। और तो इसका इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना। कॉलम को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही लेके जाएंगे ना अपने कर्सर को, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करना। डबल क्लिक आपने जैसे ही किया ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। देखिए एरिया ऑटो एडजस्ट हो गया ना, जो एम्प्टी स्पेस था, एक्स्ट्रा स्पेस था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करके यहाँ पे जैसे आप आएंगे लाइन पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ, यहाँ पे लाइन पे डबल क्लिक करता हूँ, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब हमारे लिए ये ट्रिक भी, ये भी हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं तो आप एक एक कॉलम को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सभी के दिमाग में आता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे एक साथ ही हमने जितने भी कॉलम्स में हेडिंग लिखी है वो सब ऑटो एडजस्ट एक साथ ही हो जाए, हमें अलग अलग ना करना हो। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी, सबसे पहले आपको ये जो रो जिसके अंदर आपने हेडिंग्स लिखी है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले अल्ट प्रेस करना है, अल्ट के बाद आपको एच प्रेस करना है, एच प्रेस करने के बाद में आपको ओ प्रेस करना है, ओ प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे शो हो रहा है आई प्रेस करना है। ये देखिए ये सारा डाटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। तो ये हमारा एक तो टाइम को बचाता है, एक क्या है ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये मतलब जितने आपने हेडिंग लिखी है उसी के हिसाब से कॉलम एडजस्ट हो गया है। तो इसकी मैंने शॉर्टकट की क्या टाइप की थी, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। मैंने टाइप किया था कीबोर्ड में अल्ट, ये सभी आपको की अलग अलग प्रेस करना है। सबसे पहले अल्ट प्रेस करना है, फिर प्लस, उसके बाद में आपको एच प्रेस करना है, प्लस, उसके बाद आपको ओ प्रेस करना है, प्लस, उसके बाद आपको आई प्रेस करना है। अब मैं आपको इस शॉर्टकट की का मतलब बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि बिकॉज हर चीज को हम करने से पहले उसका एक जो मीनिंग होता है वो किस प्रकार से काम कर रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब ये है, जैसे आप अपने कीबोर्ड में अल्ट की को प्रेस करेंगे, देखिए ये जो भी आपका मेन्यू बार है ना, ये होम बार जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये पूरा एक्टिव हो गया है। एक्टिव हो गया, यहाँ पे देखिए आपको एक की शो हो रही है, मीन्स आपको जो भी आप यहाँ पे की प्रेस करेंगे वो आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को अल्ट दबाने के बाद में सारा एक्टिव हो गया है ये आपका। अब मेरे को होम पे जाना है, होम पे जाने के लिए मैं होम का स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग क्या होता है, लेटर एच, तो मैं एच प्रेस करूँगा। एच प्रेस करने के बाद में होम के अंदर जितने भी आपके ऑप्शंस है ये सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। अब एक्टिवेट हो गए, एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है, आपको जैसे ओ क्लिक करेंगे, ओ कहाँ पे शो रहा है, ये रहा फॉर्मेट पे। अब जैसे आप ओ प्रेस करेंगे देखिए तो फॉर्मेट एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे क्या, लास्ट में मैंने आई प्रेस किया था, आई का मतलब क्या है, ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मीन्स कॉलम की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, तो मैंने जैसे आई पे क्लिक किया देखिए, अभी मैंने कोई डाटा सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो सिलेक्ट हुआ। अब आपको एक और ऑप्शन एग्जांपल बताता हूँ, इसकी यहाँ पे लिखिए कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया, मैथ लिख दिया, ठीक है। अभी इन तीनों कॉलम को मैं आपको एडजस्ट करके बताता हूँ, इन तीनों पे सिलेक्ट किया,
अगर आप बिना शॉर्टकट की, ठीक है, बहुत से लोगों को ये याद नहीं रह पाता है क्योंकि बहुत से हजारों शॉर्टकट की होती है, तो ठीक है, आप डायरेक्ट, आपको मैं इनको एडजस्ट करना बताता हूँ। आपको सबसे पहले इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कि आपको यहाँ पे होम पे हम पहले से ही हैं, जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं, स्टार्टिंग पेज हमारा होम पर ही ओपन होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो रहा है, आप फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में देखिए शो रहा है ना आपको रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। मीन्स रो हाइट का मतलब जो आपने रो के अंदर जो डाटा टाइप किया होता है, जैसे आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं, वैसे आप रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाली क्लासों में सब सीखेंगे। अभी हम ये चेक करते हैं, देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो यहाँ पे आपने कोई भी शॉर्टकट की यूज नहीं किया, अब डायरेक्ट मैं आपको यहीं से मेन्यू बार से होम बार से आपको ये करना बता रहा हूँ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये तीनों की जो विड्थ मतलब चौड़ाई थी कॉलम की, वो ऑटोमेटिक फिट हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की, और ये फॉर्मेट वाला यहाँ से डायरेक्ट करना, ये दोनों बता दिया है। और एक मैंने डबल क्लिक वाला बताया था आपको, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं आप इसकी, ये देखिए ये मैथ, ये कॉलम जो है इतना स्पेस मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे डबल क्लिक किया ये ऑटो एडजस्ट हो गया। तो ये मैंने इसकी 3-4 ट्रिक बता दी है आपको, तो इन सब आपको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार अपने एक्सेल में, अपने डेस्कटॉप पे जो भी आपके पास है अवेलेबल है, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट दोस्तों, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे हर चीजों के अंदर। और कल की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं। डाटा एंट्री का बेसिक हम पढ़ेंगे, बिकॉज आज के टाइम में आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, जॉब डाटा एंट्री का वर्क करने जाते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं, तो वहां पर आपको सिंपली डाटा एंट्री करना आना चाहिए। तो वही हम डाटा एंट्री की बात करेंगे कि हम एक्सेल के अंदर किस प्रकार से डाटा एंट्री कर सकते हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो सब हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को आने वाले न्यू अपडेट्स आप सभी तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और मैं आपको बता देता हूँ, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड कोडिंग जैसे सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्लास बाय क्लास। इन आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें मिलेगी आपको। बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड आपका प्यार दिखाते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू।